गुड इवनिंग। माय नेम इज़ शुभम एंड मैं कुछ बोलने वाला हूँ। मेरा टॉपिक जो है आज वो टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर। तो बहुत सारे लोग क्या होता है एकदम बेस लेवल में मैं बताता हूँ, मेरे साथ भी ये हुआ है कभी कभार। एंड आई विल टेल यू माई स्टोरी, माई पर्सनल स्टोरी, हाउ आई इम्प्रूव दोज थिंग्स एंड मैं सब कुछ बताऊँगा। लेकिन जो चीज़ है बेस ग्राउंड में हर एक के पास ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का किसी को पार्ट पढ़ाया नहीं जाता। वो अंदर ही अंदर बिल्डअप होता है खुद से, या तो नहीं बिल्डअप होता है। बट क्यों बिल्डअप होता है और क्यों नहीं बिल्डअप होता है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन कहाँ होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन होता है जब कोई तुम्हें डिमोटिवेट कर दे, या फिर कोई तुम्हें ये बोल दे कि तुमसे ना होगा, तो उधर ही सेल्फ कॉन्फिडेंस ड्रॉप डाउन हो जाएगा, राइट? तो मेरा मतलब मैं क्या बोलूँ, ये जो तुमको कोई इजीली, तुम एक चीज़ सोचो, कोई इजीली तुमको डिमोटिवेट कर सकता है, तुम इजीली डिमोटिवेटेड भी हो सकते हो। लेकिन मोटिवेशन जो है कैसे तुमको ढूंढना पड़ता है, वो अंदर से नहीं आता। बट कभी कभार वो अंदर से लाना पड़ता है, वो मोटिवेशन। दैट इज़ वेयर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम इन। मतलब तुम ये सोच लो कि अगर तुम एक चीज़ पर डिटरमाइंड हो जाओ कि मुझे ये करना है एंड आई कैन डू इट, दिस इज़ द थिंग व्हाट यू आर टेलिंग, आई कैन डू इट, एंड तुम एक चीज़ देख रहे हो कि ये बहुत ईजी है, आई कैन डू इट, तुम अंदर अंदर बोल रहे हो, बट यू हैव डाउट्स इन योर माइंड कि अरे अगर गड़बड़ हो गया, अगर ये हो गया, वो हो गया, लॉट ऑफ थॉट्स, बस गए तुम, डिमोटिवेट हो गया उधर सेल्फ कॉन्फिडेंस का कचरा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मेरे साथ भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है, ये हर तीसरे घर का बात है। ये ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही हुआ है, ये हर तीसरे घर का बात है। जैसे कि हो गया, मेरा मम्मी पापा भी पढ़ाई के लिए किसको नहीं बोलता, सबको एक टाइम में हर एक मम्मी पापा किसी न किसी को पढ़ाई के लिए बुला ही होगा, पढ़ाई के लिए डांटा होगा, ऐसा कुछ किया होगा। एंड अभी आता है ना कंपटीशन का बात। तो जब तुम्हारे पेरेंट्स या फिर कोई और कॉम्पीट करेगा तुमसे स्टडीज़ को लेकर स्पेशली, कि देखो मैंने तो इतना नंबर पाया, तुमको इतना नंबर नहीं मिला, देयर वेयर यू गेट मतलब ए बिट डाउन। आप खुद सोचने लगोगे अरे मैंने कर नहीं पाया, मैं क्या अब कभी भी उसको बिट नहीं कर पाऊंगा, डाउट्स आ जाता है। तो डाउट्स को क्लियर करने के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा कुछ नहीं, थॉट्स को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। इफ़ आई एम डूइंग दिस, आई विल डू दिस नेक्स्ट, एंड आई विल डू दिस नेक्स्ट अप, एंड मैं ये ऐसे स्टेप वाइज करके मैं कर लूँगा। छोटा छोटा स्टेप से आपको बड़ा बड़ा गोल्स मिलेगा। और अगर आप छोटे स्टेप्स लेना ही नहीं जानते तो आपको गोल्स भी नहीं मिलेगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि मुझे स्टेप्स नहीं लेना, मैं कोई भी काम करूँगा डायरेक्ट करूँगा, स्ट्रेट फॉर मतलब एकदम शॉर्टकट वे में करूँगा, तो आपको वो गोल नहीं मिलेगा। और आपको अगर गोल नहीं मिला तो आपका कॉन्फिडेंस फिर से जाएगा। तो मेरा जो बात है, मैं कहाँ ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, कहाँ नहीं किया, कहाँ लॉस हुआ पहले से मैं बताता हूँ। आई वॉज़ वेरी स्मॉल, मतलब इतना स्मॉल कि क्लास 8 में पढ़ता था। तो उधर क्या हुआ, मैं इधर से नहीं, मतलब मैं अभी जिस शहर में हूँ उधर से नहीं हूँ, मैं दूसरे शहर से हूँ। तो उधर स्टूडेंट्स मुझे बुली करते थे। मैं स्कूल में पढ़ता था एंड आई यूज़ टू गेट बुलीड अ लॉट। तो उधर पूरा कॉन्फिडेंस कचरा हो गया। मतलब मैं हर जो पकड़ लो पहले आता था, क्लास में फर्स्ट आता था, तो उसके पीछे पीछे घूमता था। सो पीपल यूज टू कॉल मी मेनी थिंग्स, आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग दिस राइट नाउ, बट पीपल यूज टू कॉल मी मेनी थिंग्स। And this is where I realize right now that
that time I didn't have a confidence from myself. I didn't provoke myself to be confident or something like that. तो उधर से मैं मम्मी को बोला मुझे और इधर क्लास ही नहीं करना है, मुझे स्कूल में जाना ही नहीं है, बिकॉज आई गेट बुलीड अलॉट एंड आई यूज्ड टू क्राई अलॉट ऑल्सो. तो माई मम्मी टोल्ड दैट ओके चलो दूसरे शहर जाते हैं एंड वी विल वर्क हार्ड देयर. तो उधर जब आया मेरा मैं उधर भी बुली होता रहा, ठीक है. तो इधर भी स्टूडेंट से बुली होता रहा, मेरा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था. मैं अंदर ही अंदर सोचा कि अगर मेरा ये जो शहर चेंज हो जाएगा, मैं कहीं दूसरी जगह जाऊंगा तो उधर नए लोग मिलेंगे, इंटरेक्शन होगा, तो मैं उधर अपना कॉन्फिडेंस रख सकता हूँ, मैं अपना जो एक वेट है वो रख सकता हूँ. बट वो भी नहीं हुआ, उधर भी बुली होता रहा. तो मैं सोच रहा था ये कॉन्टिन्यूअस मेरे साथ हो क्यों रहा है. तो बुलीज़ को टक्कर देने के लिए मैं तब बच्चा था एंड बच्चे जैसा माइंड काम किया, चलो मैं मार्शल आर्ट सीखूँगा फिर बस ख़त्म उन लोगों को. तो वैसा ही बच्चे जैसा माइंड था. तो उसके लिए मैं मार्शल आर्ट में भर्ती भी हुआ. एंड आई विल नॉट लाई दिस राइट नाउ. मैं एक बात भी झूठ नहीं बोलूँगा अभी कि मैं मार्शल आर्ट में भर्ती होने के बाद मैं जब स्कूल में गया आई डिडेंट आस्क फॉर अ फाइट. जो मुझे बुली करता था ही आस्क्ड मी फॉर अ फाइट. आई जस्ट डिफेंडेड माई सेल्फ. क्यों डिफेंड, मैं चाहता तो मार सकता था बट मारा नहीं, बट डिफेंड किया. क्यों किया? क्योंकि मैं जब से प्रैक्टिस करना जब डे 1 से प्रैक्टिस करना शुरू किया मेरा माइंड कुछ डिफरेंट तरीके से काम किया. इट वॉज मोर कामर देन बिफोर. मोर मतलब ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था. मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ अभी कि क्या हुआ था, बट मोर कामर देन बिफोर. अभी मेरे पास इतना कॉन्फिडेंट मतलब तब उतना कॉन्फिडेंट था कि मैं वो अगर कुछ भी बोलेगा ना, इट डजेंट मैटर टू मी बिकॉज आई नो हु आई एम, आई नो व्हाट आई एम डूइंग. इट डजेंट मैटर टू मी. मुझे किसके साथ चलना है किसके साथ नहीं चलना है, आई विल डिसाइड दैट. एंड बस यही एक मेरे माइंड में था. तो ये तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ. अब ऐसा नहीं, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि अरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के बाद बस ख़त्म एकदम लाइफ मज़ेदार. नहीं, ऐसा नहीं होता है. कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के बाद भी आपका फॉल डाउन होगा, बहुत बार होगा. इस दुनिया में इंसानों का कमी नहीं है. एंड लाइफ, जैसे कि मेरे दोस्त ने बोला, लाइफ इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, इट इज़ लार्जर देन यू इवन ट्राई टू इमेजिन इट. इट इज़ लार्जर. एंड इसमें बहुत कुछ होगा, अप्स एंड डाउन्स आएगा. और इधर क्या होगा, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपके साथ खड़ा होगा विदाउट इवन अ वर्ड. मतलब आपको कुछ बोलना भी नहीं होगा, आपके साथ खड़ा हो जाएगा एंड दे विल डिफेंड यू नो मैटर व्हाट. एंड कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको बार बार बोलेगा यू कैन नॉट डू दैट एंड यू कैन नॉट डू दिस. तो ऐसे ही दोबारा ब्रेकडाउन हुआ था मेरा. तो एक दिन बहुत गुस्सा आया था. गुस्से में मैं चला गया एयरपोर्ट में. और एयरपोर्ट का एक जगह था जहाँ बैठने का जगह था, पार्क जैसा कुछ एरिया था, उधर बैठने का जगह था. तो मैं उधर बैठा रहा एंड आई सॉ लॉट ऑफ पीपल कम एंड गो. नाइट टाइम के तरफ गया था तो उधर इंटरनेशनल फ्लाइट्स आते थे, तो बहुत सारे लोगों, डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स को देख पाया. बहुत लोग आ जा रहे हैं. एंड देन सडनली अ रियलाइजेशन स्ट्रक इन माई माइंड कि इतने सारे लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं, डिफरेंट कल्चर के हैं. इनका प्रॉब्लम्स मेरे प्रॉब्लम के सामने क्या है. ये वर्ल्ड में ना जाने कितने ही इंसान हैं और ना जाने कितने हज़ारों, मतलब कितने एनिमल्स हैं. तो इनके प्रॉब्लम के सामने मेरा प्रॉब्लम कितना है, क्या इस वर्ल्ड में भी फिट होता है मेरा प्रॉब्लम्स. तो ये बात आया मेरे दिमाग में. तो उधर ना प्रॉब्लम्स, जितने प्रॉब्लम्स आ रहे थे, मैं एक एक करके उसका सल्यूशन निकाल रहा हूँ. अभी क्या हो गया, मेरा दिमाग मतलब मेरा माइंड ऐसा काम करने लगा कि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैं उसको मतलब उससे भागने के बजाय उसको फेस करके उसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ.
अब जैसे जैसे सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ उसका सॉल्व भी हो जा रहा है और मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप मिल रहा है। और हर एक काम मैं ऐसे करता गया जब तक मेरा खुद का मैं नर्वस था, सच में बोलूँ मैं नर्वस था। मैं जब अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोला मैं बहुत नर्वस था एंड आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तब मैंने अपने ही दोस्त अभिषेक को बोला कि अच्छा चल तू एक वीडियो करके दे। वो बिलीव मी वो फर्स्ट ट्राई में इतना अच्छा वीडियो किया, मैं देख के शौक है कि ये क्या प्रैक्टिस करता है आईने के सामने हर रोज़। बट वो ऐसा वो बोला कि ऐसे ही हो गया, मैं जस्ट फर्स्ट वीडियो लिया और तुझको सेंड किया, देख कैसा लगता है एंड वो हो गया। मैं उधर ही समझ गया कि वो अपने से एक बिलीव बैठा दिया था खुद में कि ये वो कर सकता है, और वही माइंड सेट में वो फ्लो में जो भी करता गया एक अच्छा सा सेटअप होता गया एंड वो वीडियो बहुत ब्यूटीफुल था। एंड सिर्फ यही नहीं, सिर्फ वीडियो का बात ही नहीं, मैं जब चैनल को ग्रो करने का कोशिश कर रहा था बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स तब भी आए थे। कॉन्फिडेंस का उधर भी थोड़ा थोड़ा कम जा रहा था। मैं सोचा कि होगा नहीं, फिर बहुत सालों बाद फिर से इसको रिस्टार्ट किया। रिस्टार्ट करने के बाद फिर से ग्रो हुआ। ऐसा नहीं कि ग्रो हुआ ही नहीं, ग्रो हुआ, बहुत अच्छा ग्रो हुआ। और इतना अच्छा ग्रो हुआ कि अंदर ही अंदर एक हैप्पीनेस आने लगा, एक अंदर से खुशी आने लगा। मतलब 1000, ऐसा नहीं बोलूँगा कि 1000 सब्सक्राइबर हो गए या फिर इससे ऊपर मोनेटाइजेशन शुरू हो गया, स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। 85 से सब्सक्राइबर है बट वो स्टेबल है, मैं बहुत खुश हूँ उससे। And ultimately it depends upon how happy you are inside, how you can solve every problem. लाइफ में प्रॉब्लम देने वाले बहुत लोग होंगे। उस प्रॉब्लम से मैं यही लास्ट में बोलना चाहता हूँ कि उस प्रॉब्लम से भागो मत। भागते बहुत लोग हैं, ये कॉमन चीज़ है यार। भाग जाते हो तो कभी कभार टेम्पोररीली तुमको ये कामनेस मिल जाएगा, बट टेम्पोररी नहीं चाहिए ना किसी चीज़ का, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। तो प्रॉब्लम आता है, फेस करो उसको। सॉल्यूट करने में अगर टाइम जाता है जाने दो, लेकिन टाइम लेके इसको सॉल्व करो। फिर देखो तुम्हारे लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि तुमको अगर बोल भी देना कि नो यू कैन नॉट डू दैट, उसके सामने तुम प्रूव भी कर दोगे कि यू कैन डू दैट नो मैटर व्हाट हैपन्स। सो दैट वाज इट फॉर मी, and it's up to next all of you guys.